नमस्कार। आज हम डॉक्टर जूलिया सेटन की किताब द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और देखिए, यहाँ मकसद सिर्फ वो टिपिकल वाला नहीं है, मतलब पैसा या पोजीशन वाली सक्सेस, बल्कि डॉक्टर सेटन के नजरिए से एक बैलेंस्ड, मीनिंगफुल और शक्तिशाली जीवन कैसे जिया जाए उसको समझना है। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर सेटिन की यही तो खास बात है। वो सफलता को कोई बाहरी चीज नहीं मानती। ज्यादातर वो इसे एक अंदरूनी स्थिति, एक इनर स्टेट मानती हैं। उनके हिसाब से जो असली सफलता है ना, वो हमारी सोच यानी माइंडसेट, हमारी आत्मा या कह ले हमारा चरित्र, स्पिरिट, और हमारे कर्म मतलब एक्शन, इन तीनों के सही तालमेल से, बैलेंस से ही पैदा होती है। ये जो अंदरूनी शुरुआत की बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लिखती भी हैं, या माइंड इज योर मैजिक लैम्प, व्हाट यू विश इट रिस्पॉन्ड्स। मतलब हमारा दिमाग ही वो जादुई चिराग है, जो हम सच्चे दिल से चाहें वो कर सकता है। सोचिए ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कितनी साधारण सी पृष्ठभूमि थी उनकी, बिल्कुल, लेकिन वो अटूट विश्वास और वो पॉजिटिव सोच उसी के दम पर कहाँ तक पहुंचे। हाँ, ये विचारों की शक्ति का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं, इमोशंस। सही। और फिर इमोशंस हमें एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, और एक्शन से ही तो नतीजे मिलते हैं, रिजल्ट्स। तो वो जो सोच है कि मैं नहीं कर सकता, उसे बदलना होगा। बिल्कुल, उसे छोड़कर ये सोचना होगा कि अच्छा, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, मतलब हाउ। और रोज खुद से वो पॉजिटिव बातें कहना, जैसे अफर्मेशंस होते हैं ना, जैसे मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूँ या मैं सक्षम हूँ। ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। हाँ, अवचेतन मन पर। हाँ, और फिर वो हमारे व्यवहार में, हमारे एक्शन में दिखने लगता है। अच्छा, तो अगर सोच नींव है, तो फिर उस पर इमारत बनाने के लिए एक दिशा, एक डायरेक्शन भी तो चाहिए होगा। हाँ, बिल्कुल चाहिए। डॉक्टर सेटन यही कहती हैं कि कई लोग इसलिए भी नाकामयाब रह जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं होता है कि उन्हें चाहिए क्या, जाना कहाँ है। सही कहा, बिल्कुल सही। इसीलिए वो मिशन स्टेटमेंट बनाने पर इतना जोर देती हैं। मिशन स्टेटमेंट मतलब? मतलब थोड़ा रुक कर खुद से पूछना कि भाई, मेरे लिए असल में क्या जरूरी है, मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे जीवन का असली मकसद क्या है, दुनिया में मैं क्या अच्छा बदलाव ला सकती हूँ। अच्छा। इन सवालों के जब आप ईमानदारी से जवाब ढूंढते हैं ना, तो आपको अपनी दिशा मिलती है। और ये दिशा तभी मजबूत होगी जब इसे एक ठोस चरित्र का सहारा मिलेगा, कैरेक्टर का। कैरेक्टर मतलब ईमानदारी, सच्चाई। हाँ, ईमानदारी, सच्चाई, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सिर्फ शब्द नहीं है। डॉक्टर सेटन के अनुसार ये सफलता की असली बुनियाद है। ये जो बात है कि चरित्र के बिना सफलता रेत के महल जैसी है, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। देखिए, बिना अच्छे चरित्र के अगर कोई कामयाबी मिल भी जाए ना, तो वो अक्सर टिकती नहीं है। और सबसे जरूरी बात, वो अंदर से खुशी या शांति नहीं देती। आप महात्मा गांधी का जीवन देखिए। हाँ। उनका जो अडिग चरित्र था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बाहरी दबाव उन्हें झुका नहीं पाए। एक मजबूत चरित्र वाला इंसान अंदर से इतना पावरफुल होता है कि मुश्किलें उसे आसानी से हिला नहीं पाती। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि चरित्र को एक दिन में नहीं बन जाता। सही बात है। ये रोज हम जो छोटे छोटे सही गलत के फैसले लेते हैं ना, उनका नतीजा होता है। बिल्कुल। तो चरित्र के साथ साथ डॉक्टर सेटन इच्छा शक्ति और दृढ़ता की भी बात करती हैं। विल पावर और परसिस्टेंस। हाँ, बहुत जरूरी। मतलब सिर्फ एक हल्की सी इच्छा नहीं, बल्कि वो कहती हैं एक तीव्र इच्छा, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर। अन भटकने पर भी, मुश्किलों के बाद भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। और फिर दृढ़ता, परसिस्टेंस, हार ना मानना, गिरकर फिर उठने का जज्बा। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण देखिए। शुरुआत में क्या था उनके पास? हाँ, साधन कम थे, पर वो इच्छा और वो जज्बा, वो दृढ़ता, वो कमाल की थी। बिल्कुल। और इस पूरे सफर में ना, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। हैबिट्स। आदतें कैसे? डॉक्टर सेटन कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती हैं, जैसे 80-20 का नियम। 80-20? हाँ, मतलब अपने उन 20% कामों को पहचानिए जो आपके 80% नतीजे लाते हैं, और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हीं पर लगाइए। अच्छा, फोकस करना। हाँ, फोकस। या फिर रोज सुबह उठकर दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कर लीजिए और उन्हें सबसे पहले खत्म कीजिए। और हाँ, सेहत को नजरअंदाज नहीं करना है। अच्छा खाना, पूरी नींद,
थोड़ी कसरत। हाँ, एनर्जी के लिए तो ये जरूरी है। बिल्कुल, शरीर और दिमाग को वही एनर्जी तो चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। एक और चीज थी ऑटो सजेशन, खुद को सुझाव देना। वो कैसे काम करता है? ऑटो सजेशन का मतलब है खुद से बार बार पॉजिटिव वाक्य दोहराना, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं या मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा हूं। जब हम ऐसा लगातार करते हैं तो ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अंदरूनी मन में बैठ जाती हैं और धीरे धीरे हमारे विश्वास को, हमारे सोचने के तरीके को पॉजिटिवली बदल देती हैं। तो ये सब जुड़ा हुआ है? हाँ, ये सब जुड़ा है कारण और प्रभाव के नियम से। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ करियर या पैसे के पीछे भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के सारे पहलू, काम, सेहत, रिश्ते, मन की शांति, सब में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की बात है। एकदम सही। डॉक्टर सैटन इसी होलिस्टिक सक्सेस, इसी समग्र सफलता पर जोर देती हैं। उनके अनुसार सफलता का जो फॉर्मूला है वो क्या है? स्पष्टता, यानी क्लैरिटी चाहिए। क्या क्लैरिटी? चरित्र, कैरेक्टर, आपकी नैतिक ताकत, इच्छा शक्ति, विल, संकल्प, कर्म, एक्शन, मेहनत, और विश्वास, फेथ, भरोसा। क्लैरिटी, कैरेक्टर, विल, एक्शन, फेथ। हाँ, सच्ची सफलता वही है जहां आपको बाहरी दुनिया में कामयाबी भी मिले और अंदर सुकून और बैलेंस भी महसूस हो। वरने क्या होता है, एक चीज मिल जाती है, दूसरी छूट जाती है, वो अधूरापन रहता है। तो सार यही निकलता है कि सच्ची टिकाऊ सफलता का जो रास्ता है वो अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। बिल्कुल। ये हमारे चरित्र, हमारे लक्ष्य की स्पष्टता, हमारी पॉजिटिव सोच और हमारे लगातार किए गए सही कर्मों का एक मिलाजुला नतीजा है। बाहरी और भीतरी दुनिया का संतुलन। और सबसे पावरफुल बात यह है कि ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी है, ये हर इंसान के अंदर ही है, अपने अंदर ही है। हाँ, बस जरूरत है उसे पहचानने की, उस पर विश्वास करने की और उसे जगाने की। एक बात सोचने वाली है, अगर कोई सिर्फ एक सिद्धांत पर भी फोकस करे, मान लीजिए सिर्फ पॉजिटिव सोचने पर या रोज बस एक जरूरी काम पूरा करने पर, अगर कुछ हफ्तों तक लगातार ऐसा किया जाए तो जीवन में कितना बदलाव आ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद आज ही कोई एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है इन विचारों की दिशा में, एक छोटा सा कदम।